आपको पता है कि रियासत काल में राजस्थान के अंदर 19 तो रियासत, 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 19 रियासत और 3 ठिकाने। अब इन 19 रियासतों के ऊपर अलग अलग राजवंश का राज था। ये जो 19 रियासत थी, इन 19 रियासतों पर अलग अलग राजवंश का क्या था, राज था। अब ये 19 रियासत कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो A B C D, A B C D, ऊपरे डूबा, ऊपरे डूबा, जे बी, फिर सा बू की जा, अरसी और को टोका। ये 19 रियासतें आ गई। क्या थी? A B C D, ऊपरे डूबा, जे बी, साबू की झांसी को टोका। फिर बोलो A B C D, ऊपरे डूबा, जे बी, साबू की झांसी को टोका। अब ए से आ गया आपका अलवर। ए से क्या हो गया? अलवर। एक रियासत कौन सी है? अलवर। दूसरी भरतपुर, तीसरी करौली, तीसरी करौली, चौथी धौलपुर, चौथी धौलपुर। ऊ से उदयपुर, ऊ से उदयपुर, प्रे से प्रतापगढ़, प्रे से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बाड़मेर नहीं करना है, क्या करना है? बांसवाड़ा। जे से जयपुर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, और जैसे जैसलमेर, जैसे जैसलमेर। जालोर नहीं करना है, क्या नहीं करना है? जालोर नहीं करना है। और बी से बाड़मेर नहीं करेंगे, बीकानेर, बी से बीकानेर। सा से सापुरा, सा से सापुरा, बू से बूंदी, और की से किशनगढ़, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, जा से झालावाड़, सी से सिरोही, यलोरोई, को से कोटा, टो से टोंक। 19 रियासतें हुई। बस आपको 1 मिनट में याद, मिनट तो ज्यादा हो जाती है ना, चंद सेकंड में एक साथ याद, यानी बोलते याद हो जाएगी। क्या बोला? A B C D, ऊपरे डूबा। अरे धुन में गाओ, ऐसे क्या कर रहे हो? धुन में आओ। A B C D, ऊपरे डूबा, जे बी, साबू की झांसी को टोका। फिर बोलो A B C D, ऊपरे डूबा, जे बी, साबू की झांसी को टोका। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, ऊ से उदयपुर, प्रे से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, जे से जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे बी से बीकानेर, सा से सापुरा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, सी से सिरोही, को से कोटा, टो से टोंक। हो गई ना? अब देखो इन रियासतों पे राज किन किन का था। जैसे अलवर पे जो राज किया करते थे नरुका वंश था। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। कौन सा वंश राज किया करता था? बिल्कुल नरुका वंश राज किया करता था। और ये भरतपुर, ये धौलपुर जो है, एक ऊपर है जाट भाई राज किया करता था, जाट वंश। कौन सा? जाट वंश। अब ये करौली जो है, करौली के अंदर आप जैसलमेर देखे हो, ये वाला जैसलमेर, जैसलमेर में कभी यादवों का राज हुआ था। बाद में यहाँ पे भाटी आए थे। बाद में क्या आए थे? भाटी। परंतु पहले यादव थे। फिर यादव यहाँ से बिछड़े और बिछड़ों को मिला करौली, और करौली में भी है यादव, करौली में भी यादव। और फिर आपका ये चारों रियासतें हो गई।
उदयपुर प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसके अंदर राज है गोहिल का। किसका? यादव जाति है भाई, श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को यादव कहते हैं। हाँ जी, हम तो श्री कृष्ण के हैं जी। अब देखो, उदयपुर प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, इनके अंदर कौन सा वंश है? गोहिल वंश ने राज किया। ऐसा गोहिल राज्य क्षेत्र है, गोहिलों ने राज किया है। इसके बाद जयपुर जो है आपका, इसके अंदर कछुआ वंश ने राज किया। किसने? कछुआ। अब ये कहोगे कछुआ कौन सा? वो चलने वाला कछुआ नहीं है। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, ये 3 रियासतों के ऊपर राठौड़ों का राज रहा है, राजपूतों का राज रहा। किसके ऊपर? 3 रियासत राठौड़ वंश की रही है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जबकि जैसलमेर पे यादव और भाटी वंश ने राज किया। बूंदी के अंदर चौहानों का ही राज रहा है, पर शाखा हाड़ा थी। यानी एक तो ये आपकी रह जाती है बूंदी, जैसे एक तो ये बूंदी, एक झालावाड़ और एक कोटा। बूंदी, झालावाड़ और कोटा 3 रियासतों पर चौहानों का राज रहा है। और चौहानों की बूंदी के अंदर हाड़ा शाखा, झालावाड़ में भी हाड़ा शाखा और कोटा में भी हाड़ा शाखा ने राज किया। जबकि टोंक जो है, कौन सी रियासत है? टोंक। टोंक रियासत के ऊपर जो राज रहा है, इस टोंक के ऊपर, इनका ऊपर राज रहा है मुस्लिमों का। इसके ऊपर मुस्लिम शासकों ने राज किया। किसने? मुस्लिम शासकों ने। अब आपको इतना तो पता चल गया कि इन 19 रियासतों के ऊपर राजपाट हुआ करता था। हमने गुज्जर प्रतिहार पढ़ा। क्या पढ़ा? गुज्जर प्रतिहार। अब गुज्जर प्रतिहार के बाद जैसे गोहिल वंश की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी प्रतिहारों में कि प्रतिहार गुप्त वंशीय राजाओं की सामंत हुआ करते, परंतु प्रतिहारों के जो सामंत थे वो परमार भी थे, चालुक्य भी थे, है ना, चौहान, चालुक्य चौहान, राठौड़ भी थे, गोहिल भी थे, चंदेल भी थे, है ना, कलचुरी वंश भी था, चेदी वंश भी उनका सामंत रहा है। यानी प्रतिहारों के सामंत रहे गोहिल। ये बात तो फिक्स हो गई। ये बात हमने पिछली जो क्लासें पढ़ी, पिछली क्लासों में हमने देखा था, तो ये बात आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूं कि प्रतिहारों के सामंत कौन थे? प्रतिहारों के सामंत। अब आप सोच रहे हो कि अभी तक प्रतिहारों से क्यों नहीं निकल पा रहे जा? प्रतिहारों से निकलेंगे तो क्वेश्चन अच्छे निकल के आ जाएंगे। देखो, प्रतिहारों के जो सामंत है, एक मैंने कहा था हार हमारा चाचो प्रतिहार पर हमारा चालुक्य चौहान, है ना, हार हमारा चाचो प्रतिहार पर हमारा चालुक्य चौहान, तो बोले तो परमार चालुक्य। और चालुक्य वंश को ही क्या कहते हैं अपन? सोलंकी। क्या कहेंगे? सोलंकी। प्रतिहार चालुक्य, प्रतिहार परमार तो हो गया, प्रतिहार के बाद परमार, चालुक्य, चौहान। कौन सा? चौहान वंश। और चौहान के बाद रहे आपके राठौड़, मतलब राजपूत वंश। फिर रहा राजपूताने का गोहिल वंश। कौन सा? गोहिल वंश। अपने को पूछ ले कि गोहिल वंश किसके सामंत थे? तो प्रतिहारों के। राठौड़ किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। चालुक्य किसके सामंत थे? तो चालुक्य से तो नहीं पूछेगा, अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं 3 कि चौहान या राठौड़ या फिर गोहिल किसके सामंत है? गोहिल किसके सामंत है? तो किसके? प्रतिहारों के। तो ये बात तो फिक्स है कि प्रतिहारों से निकले। बाद में इन्होंने अलग से राजवंश काम किया था। ये बात तो फिक्स है, अपन पहले पढ़ चुके हैं।